क्या नाम है आपका? नमस्कार पत्रकार महोदय, मेरा नाम हरिकेश पाठक है जी और मैं इसी वार्ड से प्रतिनिधित्व करता हूं भारतीय जनता पार्टी से सभासद का। जी और इस वार्ड की समस्याओं के बारे में आपको अभी अवगत कराया गया है। जी मैं कहां से शुरू करूं और क्या कहूं, जी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जी महोदय, मेरे वार्ड की सबसे जटिल समस्या है रास्ते की। जी 70 सालों से रास्ता नहीं बना है। जी किसी तरीके से मैंने अपने वार्ड के विकास के लिए पहले रास्ते की पहल की, उसका प्रस्ताव दिया, वो पास हुआ। आज की डेट में वो 84 मीटर बनकर वो रास्ता 300 मीटर पास हुआ था, 84 मीटर बनकर वो रास्ता स्थगित है, रुका हुआ गया है। उस रास्ते का निर्माण गांव में आने के लिए तभी संभव है जब एनओसी प्राप्त की जाती नहर विभाग से। जी उसको फरवरी महीने से मैं लगा हुआ, निरंतर 3-4 महीने के प्रयास के बाद मई में मुझे एनओसी मिली और उस एनओसी को मैंने नगर पंचायत कार्यालय पे सबमिट किया। माननीय चेयरमैन साहब के संज्ञान में मामले को डाला, लेकिन 84 मीटर बनने के बाद रास्ता स्थगित कर दिया गया। किस कारण से? महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी इतना काम करा चुका हूं कि मेरा कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। एक रास्ते के निर्माण के लिए जो भी टेंडर पड़ता है उसमें कुछ धनराशि मुक्त की जाती है कि ताकि व्यक्ति अपना कार्य कर सके, प्रोत्साहन राशि के लिए कि कुछ उसको काम आगे कर सके। उन्होंने कहा कि मुझे कोई अपने घर से मैं कितना बजट लाऊं और कहां से पैसा लाऊं कि आप लोगों के यहाँ विकास कार्य कर सकूं। जी उन्होंने कहा कि मुझे जब तक इसकी कुछ जो सरकार के द्वारा नगर पालिका एक्ट के तहत 20%, 25% की राशि मुक्त की जाती है कि कार्य को प्रारंभ करने के लिए, उस व्यक्ति को, उस ठेकेदार महोदय को ये भी नहीं मुक्त की गई और वो रास्ता उन्होंने मजबूरी में स्थगित कर दिया कि मैं अब इस रास्ते का निर्माण नहीं करवा सकता, मेरे पास बजट की समस्या है। मैंने इस मामले को लेकर चेयरमैन साहब से बात किया। मैंने कहा, चेयरमैन साहब, 70 वर्षों के बाद मैं अपने वार्ड के विकास के लिए एक रास्ते का निर्माण कार्य करवा रहा हूं, उसको प्रस्ताव दिया, आपने एनओसी तक लाने में मेरा सहयोग नहीं किया। मैं किसी तरीके से एनओसी लेकर आया और आप अब बताइए आप वो रास्ता कैसे बनेगा। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। पूछे नहीं आप मैं नहीं जानता कि हमारे क्षेत्र के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको या तो मुझसे कोई फ्रस्ट्रेशन होगी या कोई प्रॉब्लम होगी या मेरे वार्ड से कोई समस्या होगी, इसलिए उन्होंने सीधा नकार दिया कि मैं इन ईओ महोदय से, अब इनका और ईओ साहब का क्या लफड़ा है इस बात को भली भांति पूरी नगर पंचायत जानती है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस रास्ते के बारे में नहीं जानता। मैं विगत 3-4 महीने से लगातार, मई के बाद से जून, जुलाई और ये अगस्त का महीना भी आज बीत रहा है, 3 महीने से मैं निरंतर उनसे कहता रहा, उनके पीआरओ साहब से कहता रहा और भी लोगों को मैं बताता रहा कि मेरे वार्ड में रास्ते की सबसे बड़ी समस्या, इसको तुरंत निस्तारण करवाया जाए, लेकिन अभी तक कार्य नहीं चालू हुआ दोबारा। जी उसके बाद आप यहां से थोड़ी दूर पर देखिए, खेल का मैदान है। नहीं, यहाँ तो सारे झाल है। उसके बाद उस रास्ते के निर्माण के बाद आगे एक रास्ता आता है, ये लगभग मेरे गांव में यहाँ पहुंचने तक के लिए, पंचायत भवन पहुंचने के लिए 500 मीटर इसकी दूरी है जी। 300 मीटर बनने के बाद कच्चे काम का प्रस्ताव हुआ, मैंने कच्चे काम में इस रास्ते को लिया जी। चेयरमैन महोदय आए, आधा काम मैंने कराया था, विश्वास मानिए। उसके बाद मैं आपको अभी चल के मौके का मुआयना दिखाऊंगा कि उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि अब आप मिट्टी मत गिरवाइए। मैंने कहा, चेयरमैन साहब क्यों? कह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा बजट नहीं पास कर पाऊंगा, आप रास्ता मत बनवाइए। मैंने कहा, महोदय, अगर आधे रास्ते को बनाकर छोड़ दिया जाएगा तो आगे वार्ड की जनता जाएगी कैसे, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? उन्होंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लेखपाल साहब से नपवा दीजिए, आप ही कुछ न कुछ इस पे कर दीजिए कि लोग आने जाने लगे। उन्होंने मिट्टी का कार्य मेरा रोक दिया, रास्ता आधा बना पड़ा है और उसके बाद ठप पड़ा। आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रही है? मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, अब इस बात को तो चेयरमैन साहब ही बता सकते हैं। विगत कुछ दिन पहले नगर पंचायत के क्रियाकलाप से अवगत हुए लोग, वहां पे किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है, कूड़ा उठाने की बाल्टी नहीं है, झाड़ू नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। मेरे वार्ड में अभी तक कभी फॉगिंग नहीं हुई, कभी ब्लीचिंग पाउडर नहीं पड़ा, कभी तालाब है इसमें कभी कीटनाशक की दवाइयां पड़ती हैं ताकि आसपास के लोग बीमार ना हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। माने यहाँ विकास के नाम पे जीरो, विकास के नाम पे यहाँ सब कुछ जीरो है। चेयरमैन साहब को सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है, उन्होंने इस चीज को दूसरा मुद्दा बना दिया, मनवादी सामंतवादी की उपमा दे दी हमें। किस कारण से? विकास की बात करेंगे तो मनवादी हो गए, सामंतवादी हो गए। सच्चाई की बात करेंगे तो हम उनके विरोधी हैं। अच्छा, तो ये जो पंचायत भवन है ये बिना लेंटर के कैसे पड़ा हुआ है? ये प्रधान जी के शासन काल में बना था जी। और इसकी स्थिति जैसे पहले थी, जब प्रधानी खत्म हुई उसी
उसी स्थिति में उन्होंने बनवाकर इसे नगर पंचायत को हैंडओवर किया। मैंने इस बात को भी चेयरमैन साहब से अवगत कराया कि इतना बढ़िया पंचायत भवन बना है, इसका लेंटर डाल के या इसको किसी कार्य योजना में सम्मिलित करके कम से कम जनता को इससे लाभ मिले। यहाँ पे कोई ना कोई आप कार्य योजना में इसको ले सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। कुछ लोगों के आवास की समस्या में आपको अवगत कराया गया, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति का घर यदि मई महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी बरसात के महीने में अगर किसी का घर गिर जाए तो कहा जा सकता है कि उसका घर जर्जर होगा, बारिश की वजह से गिर गया। लेकिन यहां पर एक गरीब परिवार है जिनका नाम कैलाश यादव है। फरवरी और जनवरी फरवरी के महीने में, ठंडी के महीने में उनका घर गिरा था। उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब को अवगत कराया, सब कुछ कराया, लेकिन उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे व्यक्ति बताइए जिसका घर गिर गया हो, जिसके पास रहने की कोई व्यवस्था ना हो, वह व्यक्ति रहेगा कहां पर? इसके पहले नगर पंचायत नहीं हुआ था, एक डीपीआर आवास की फाइनल हुई थी जिसका पैसा आना बाकी था, केवल उसका पैसा आना बाकी था। माननीय चेयरमैन साहब, यहाँ की जनता ने उनको चुना, वो चेयरमैन साहब बने। उसके बाद उन्होंने अपने कलम से यहाँ की जनता का अहित इस रूप में किया कि डीएम साहब के यहाँ पहुंच के तुरंत उसको जांच पे लगवा दिए। 650 लोगों की डीपीआर है, क्या उसमें कोई गरीब व्यक्ति नहीं रहा होगा? उन्होंने एक भी बार किसी भले व्यक्ति के बारे में, किसी जनता के बारे में, किसी गरीब जनता के बारे में नहीं सोचा, उसको तुरंत जांच पे लगवा दिया। जांच के लगवाने के बाद आज तक, आप मान लीजिए 14 महीने बीत चुके हैं, आज तक उस डीपीआर की जांच होकर दोबारा सबमिट नहीं हो पाई। कम से कम 650 लोगों में अगर आवास मिलता तो लोग अपने घर परिवार के लिए रहने की व्यवस्था छत तो डाल सकते थे। जी, हम आपसे आवास के बारे में बात कर रहे थे। चेयरमैन साहब ने जो डीपीआर जांच पे लगवाई, ये बताइए कोई जनप्रतिनिधि होता है, देख लीजिए आप, प्रमाण देख लीजिए महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई जनप्रतिनिधि होता है तो जनप्रतिनिधि का कार्य ये होता है कि उसके पहले का जो कार्य किया गया है उस कार्य में कोई इंटरफेयर न करे। जी, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम, उनको लगा कि सबसे बड़ी महारत का काम है ये कि उन्होंने जाके आवास को ही जांच पे लगवा दिया और अभी तक किसी गरीब व्यक्ति को आवास नहीं मिल पाया है। ये क्या विकास करेंगे? और अगर आप इनसे विकास की बात करेंगे तो ये आपको मनुवादी, सामंतवादी बताकर आपका तिरस्कार और आपको जलील करेंगे और आपको इतना भयभीत करेंगे कि आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा लगवा देंगे। सभासद जी, अगर आपकी बात सुनी ना गई तो आप क्या करेंगे? आप बार बार अध्यक्ष जी के पास जा रहे हैं और आपकी बात सुनी नहीं जाएगी तो क्या आप ऐसे बैठ जाएंगे? मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मुझे न SC/ST का डर है, न मुझे किसी मृत्यु का भय है। चाहे मेरे साथ जो भी घटना कर दी जाए, ये वार्ड की मेरी जनता है और इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो, कुछ भी घटनाक्रम हो, मैं चाहे पकड़ा जाऊं या जेल की काल कोठरी में मुझे डला दिया जाए, मुझे उससे कोई भय नहीं है। लेकिन मैं अपने वार्ड की जनता के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा और अगर इन्होंने मेरी बात को नहीं सुना तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दूंगा, उनसे जांच की, नगर पंचायत के बारे में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है उन सारी घटनाओं से अवगत कराऊंगा। अगर वहां से भी सुनवाई नहीं हुई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि नगर पंचायत में चल रहे घटनाक्रमों के बारे में जांच कराकर और इसकी निष्पक्ष जांच हो। मैं चेयरमैन साहब के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि कल को समाज किसी भी तरीके का आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए। निष्पक्ष जांच हो, जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। ऐसे चेयरमैन को कोई भी जनता बर्दाश्त नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो न SC के हैं, न समाज सवर्ण के हैं, न बैकवर्ड के हैं, किसी के नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कुछ दिन पहले की बात है, SC समाज से घटना उठी थी। एक विकास कुमार जी सभासद है, उनके वार्ड की बात है कि वहां पर रास्ते के लिए उन्होंने मुझे बताया कि मैं 5 बार चेयरमैन साहब के घर गया हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी बात को नजरअंदाज किया और फोन करते हैं, लास्ट में 4-5 बार फोन करने के बाद उन्होंने उनका नंबर रजिस्टर लिस्ट में डाल दिया। अब बताइए वहां की जनता 500-600 मीटर, मेरे भी रास्ते से बदतर हालत थे उनके, जहां पे गड्ढे में पानी लगा है। इस बार तो महोदय समझ लीजिए प्रकृति का कहर कम बरपा है, पानी कम, बरसात कम हुई है, लेकिन बेचारे किसी तरीके से जा आ रहे हैं। वहां पर भी लोगों को उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया कि इन्हें दूसरा कोई भड़का रहा है। अपनी समस्या लेकर अगर कोई जाएगा तो उसको ये बता देंगे कि ये व्यक्ति भाजपाइयों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। एक घटनाक्रम के बारे में और आपको अवगत कराते हैं। चेयरमैन साहब के घर के सामने ही एक दलित बेचारे का घर है, उनके घर पर आग लगी। आग लगने के बाद इनको कौन कहे उनके घर पर जाने के लिए, ये उस दलित बेचारे के घर नहीं गए, ये कहकर कि इन्होंने भाजपा को वोट दिया है। अगर कोई दलित भाजपा को वोट देगा तो क्या ये उसका विकास नहीं करेंगे? उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं?